एनसीईआरटी क्लास 10th में आपका स्वागत है, जिसमें आप सभी देखने वाले हैं साइंस का पार्ट चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसमें आप अगर देखेंगे तो एक तो केमिकल रिएक्शन है और एक केमिकल इक्वेशन है। दो चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी। पहला नंबर तो केमिकल क्या होता है। केमिकल मतलब कुछ भी दुनिया में जो भी कुछ दिख रही है सब एक प्रकार की केमिकल ही है, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, सब एक प्रकार का केमिकल ही है, ठीक है। केमिकल कोई चीज़ ख़राब नहीं होता है, हम जो खाते हैं वो भी एक प्रकार का केमिकल ही है, लेकिन वो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो केमिकल पहले क्या होता है वो चीज़ें, केमिकल का रिएक्शन, ठीक है, एक का दूसरे के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो रिएक्शन होता है। और ये जो जिस फॉर्म में एक लिखे जाते हैं उन्हीं को बोला जाता है इक्वेशन। ये चीज़ें ही हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, पूरे चैप्टर में ये चीज़ें डिटेल हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि फिजिकल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ चीज़ें थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जिससे कि थोड़ा सा हमें आइडिया मिल सके। जैसे कि मेल्टिंग क्या होता है। अब मेल्टिंग क्या होता है ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जैसे कि कोई चीज़ को गर्म किया जाए, गर्म करने पे क्या हो जाता है, मेल्ट, पिघलने लग जाता है, ठीक है, तो उसको मेल्टिंग बोला जाता है। तो हर जितने भी टाइप के मटेरियल हैं या केमिकल हैं उनके पिघलने के लिए टेम्परेचर एक होता है कि इस टेम्परेचर पे ये क्या हो जाएगा, पिघलना चालू हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। बॉइलिंग का मतलब ऐसा पॉइंट जहाँ पर वो क्या होता है कि एक लिक्विड गैस बनने लग जाता है, उसी को बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। बॉइलिंग उसी को बोला जाता है कि बॉइल करने लगे, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया। पहले टेम्परेचर कुछ बढ़ाया तो वो क्या हो गया, पिघलने लगा, लिक्विड बनने लगा, सॉलिड से लिक्विड बनने लगा। सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को ही मेल्टिंग बोला जाता है, ठीक है। और लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को ही बॉइलिंग बोला जाता है। बॉइल हम क्यों करते हैं, इसी के कारण से करते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है कि जो गैस है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसी को कंडेंसेशन बोला जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें कि ताकि आपको आइडिया रह सके कि मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, ये चीज़ें याद रहे। इसीलिए नो चेंज अकर इन द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। और नोट में ये चीज़ें लिख सकते हैं कि जो सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी में कोई बदलाव नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं पानी को गर्म कर रहा हूँ तो वो बन गया स्टीम, और स्टीम को कंडेंसेस कर दिए तो पानी नहीं बन रहा है, सोना बन जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो पानी ही बनेगा, कंडेंसेट करते हैं तो उसके सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी है वो चेंज नहीं होती है। आगे कुछ और पॉइंट दे सकते हैं कि केमिकल चेंज क्या होता है। ये तो फिजिकल चेंज देखें ऊपर वाला, अभी यहाँ पे केमिकल चेंज के बारे में देखेंगे। केमिकल चेंज का मतलब क्या है, दो सब्सटेंस को मिलाकर बनाया, कुछ अलग बन गया, तो केमिकल चेंज है, ठीक है। जैसे बोला कि एटम इन द रिएक्शन आर रीअरेंज टू फॉर्म वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन और न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, रिएक्टेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब क्या हो रहा है, ये सारा पॉइंट क्या बताया, इसमें ये बता रहा है कि जितने भी रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट के जो एटम हैं वो क्या होते हैं, रीअरेंज होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और अलग सब्सटेंस, डिफरेंट सब्सटेंस मेक कर देते हैं। ओल्ड जो सब्सटेंस जो था जिसको दो को मिला रहे थे वो अपना जो बॉन्ड होता है वो तोड़ देते हैं और दूसरा एक नया बॉन्ड बना लेते हैं। रिएक्टेंट किसको बोला जाता है, ये सब चीज़ें भी मैं डिटेल में बताऊँगा कि रिएक्टेंट क्या होता है, फिर प्रोडक्ट क्या होता है। जो चीज़ें मिलाकर बनाई जाती हैं, ठीक है, जो चीज़ें मिला रही हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो चीज़ें मिला रहे हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, और उनको मिलाने से कुछ नया बना उसी को प्रोडक्ट बोलते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आयरन जो था Fe सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में था, ये दोनों को मिलाए थे। ये दोनों क्या हैं, अगर इन दोनों की अगर मैं बात करूं ये दोनों की, तो ये दोनों हैं क्या, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, और फिर बाद में ये फॉर्म बना दिए, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। आयरन ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्सीजन फेरिक ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है, जिसको रस्ट बोला जाता है। रस्ट मतलब जंग लग जाना, उसके ऊपर जंग लग जाता है। जब आयरन होता है ना, जो एनवायरनमेंट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है, उसके ऊपर रस्ट आ जाता है, जंग आ जाता है।
ठीक है, उसी को बोला जाता है। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख ले। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन तो देख लिए, अब केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट जान लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो केमिकल इक्वेशन की बात करें, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। ये डेफिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया कि डिफाइन केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, तो ये पॉइंट लिख सकते हो। क्या लिखोगे, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन। और द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ केमिकल इक्वेशन। कुछ और पॉइंट इसमें दिया है कि फीचर्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन का फीचर क्या क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, द रिएक्टेंट्स आर रिटेन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट दोनों के बीच में प्लस होगा, प्लस मतलब दोनों को मिलाकर बनाया जा रहा है, ठीक है, तो वो दोनों रिएक्टेंट होते हैं, तो उसी को बोला द रिएक्टेंट रिटेन ऑन द लेफ्ट साइड प्लस साइन बिटवीन देम, दोनों रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन रहता है, तो वो दोनों क्या हैं, ठीक है, वो लेफ्ट साइड में रहते हैं रिएक्टेंट। और प्रोडक्ट आर रिटेन ऑन द राइट साइड हैंड विद प्लस साइन बिटवीन देम, अब जितने होंगे उनके बीच में प्लस होगा, प्रोडक्ट में जितने होंगे उनके बीच में प्लस होगा, ठीक है। एन एरो सेपरेट द रिएक्टेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट, द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। जो एरो होता है बना रहता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जैसे यहाँ पर जो एरो आपको दिख रहा है, ये वाला एरो जो दिख रहा है वो एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्शन किस से किस तरफ हो रहा है, मतलब ये दोनों मिलकर, ये Fe और ऑक्सीजन मिलकर ये प्रोडक्ट बनाए हैं, तो एरो रिप्रेजेंट करके बताता है, ठीक है, कि कौन क्या बना है, किधर से रिएक्शन करके किधर बना है, ठीक है, वो एरो बताता है। आगे कुछ और पॉइंट देख सकते हैं, जैसे स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। अब स्केलेटन केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि अ केमिकल इक्वेशन विच सिंपल रिप्रेजेंट द सिम्बॉल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट टेकिंग पार्ट इन अ रिएक्शन इज नॉन एज अ स्केलेटन केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन। उसी को बोला जाता है स्केलेटन, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बता रहा है कि जैसे कि मैग्नीशियम था इन द एयर में, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ठीक है, और बना दिए MgO, तो ये स्केलेटन इक्वेशन हो गया, ठीक है, सिंपल इक्वेशन, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, फटाक से ये बन गया। अब आ जाएगा कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोला जाता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब जितना रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट हुआ, और ये किस बेसिस पे आया था, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे ये इस रूल्स को अप्लाई करके ये चीज़ें बनाया गया, उसी को बैलेंस बोला जाता है। मतलब जितना मान लो कि रिएक्टेंट मिला के 3 kg है तो प्रोडक्ट भी 3 kg हो, तो उसको बोला जाता है कि बैलेंस है रिएक्शन, ये जो रिएक्शन किया गया बैलेंस है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, कि बैलेंस इक्वेशन इज ए केमिकल इक्वेशन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल टू बोथ साइड इक्वेशन। इक्वेशन के दोनों साइड में एटम ऑफ नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन द रिएक्टेंट साइड इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट ऑन द प्रोडक्ट साइड, ये चीज़ें होनी चाहिए, इसी को बोला जाता है आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो ये चीज़ें इतना अभी मैंने बताया है, कुछ पार्ट नेक्स्ट में हम देखेंगे, तो इसको देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने दोस्त मित्र हैं उनको शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। थैंक यू।